औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, आज हम लोग एक अहम टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है अबाउट कॉमनली यूज्ड इडियम्स इन योर राइटिंग्स। मैंने तकरीबन कोई 100 वर्ड्स हैं जिनका इंतखाब किया और ये वो वर्ड इडियम्स हैं कि जो आपकी राइटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं। तो आइए उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपकी एक राइटिंग, आपकी स्पीकिंग पावर को इम्प्रेसिव होने से, बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप उसके अंदर एक इफ़ेक्टिव वे में ईडियम्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। आइए जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं 100 कॉमनली यूज्ड ईडियम्स। तो डिस्कस करते हैं जनाब कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहले है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजी होती है जनाब आसान काम, यानी ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बेड ऑफ रोजेज़ है। जो ये समझते हैं तो वो तो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, फूल्स पैराडाइज। इसी तरह अ बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं झगड़े की असल वजह या फसाद की जड़, उसको कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन है हमारे पास अबव बोर्ड, ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ जिस पर हम शक कर ही नहीं सकते, शक से बालातर जो होता है उसे हम नाम देते हैं अबव बोर्ड का। इसी तरह जनाब अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम बोला जाता है, जो चीज़ आसान होती है उसे हम कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ चाइल्ड्स प्ले फॉर दैट पर्सन। इसी तरह जेल बर्ड, ऐसे शख्स को कहा जाता है जो आदि मुजरिम होता है, उसे हम जेल बर्ड का नाम देते हैं। इसी तरह जनाब अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बेचैन रहना, बेचैन होना, कोई वजह होती होगी। जाहिर सी बात, अगर कोई शख्स है जो आदि मुजरिम है तो वो जेल में से बाहर आकर तो वो समझेगा कि जैसे ये फ़िश है आउट ऑफ वाटर, या कुछ है जो दोस्तों की सोबत में रहना पसंद करता है, अगर उसे अकेले बैठना पड़ेगा या मोबाइल, देखो ना अच्छा दोस्त है वो, मोबाइल के बगैर तो फ़िश आउट ऑफ वाटर। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हम ऐसे शख्स को कहते हैं जो कमज़ोर शख्स होता है, जो बेकार कमज़ोर होता है, उसे हम नाम देते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना किसी चीज़ से, किसी भी हादसे से या जो भी। ऑल एंड सन्ड्री कहते हैं हर खासो आम को, हर खासो आम, हर शख्स, उसे ऑल एंड सन्ड्री कहा जाता है। ऑल इन ऑल कहा जाता है मालिक को या मुख्तार कुल को। यू आर ऑल इन ऑल इन दिस मैटर बोला जाता है ना। इसी तरह एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़े की वजह, झगड़े फसाद की असल वजह, उसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। एनेक्स टू ग्रिन कहा जाता है अपना मतलब निकालना, जो शख्स अपना मतलब निकालता रहता है असल में है कि वो अपने ही बारे में सोचता है। दिस इज एक्स टू ग्रिन। तो ओपन सीक्रेट कहते हैं खुला राज, ऐसा राज जिसके बारे में सब जानते हैं, ऐसा राज जिसके बारे में सब जानते हैं। तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है बेकार, ठीक है, आज़ाद। एट अ स्टोन्स थ्रो कहा जाता है करीब, जो चीज़ ज़्यादा दूर ना हो उसे कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। इसी तरह एट लार्ज, इसका मतलब भी आज़ाद होता है। क्रिमिनल्स आर एट लार्ज नाउ डेज। इसी तरह जनाब बैक आउट का मतलब होता है वादे से फिर जाना, ऐसा शख्स जो वादे से फिर जाए हम कहते हैं ही हैज़ बैक्ड आउट। तो बैड ब्लड कहते हैं दुश्मनी को, रंजिश या दुश्मनी को कहा जाता है। बी डन अप, आरास्ता होना, सजा हुआ होना किसी चीज़ का। ठीक है, द हाउस वाज डन अप। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी जायज़ा लेना किसी चीज़ का। आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट वन है हमारे पास ब्लैक शीप, बद किरदार आदमी को कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी, ख़त्म करना। एक शख्स है, पूरी जो हॉल था वो साइलेंट था, ही केम एंड ब्रोक द आइस। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं नागहानी आफत, जैसे कोई जलजला आ जाए या इस किस्म की चीज़ों से हम बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है अंजाम को पहुंचना। ठीक है, अंजाम को पहुंचना। इसी तरह ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है सामने लाना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। बड़ी द हैचेट कहा जाता है दुश्मनी भुला देना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं जनाब। बाय हुक और बाय क्रुक, हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से कोई काम करे कोई, ठीक है, जायज़ हो नाजायज़ तरीका यूज़ करना अपना काम निकलवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बोल देना, साफ साफ कह देना भी ये कहलाता है। इसी तरह जनाब बढ़ते हैं। कॉल हिम नेम्स, बुरे अलकाबात से पुकारना, बुरे नाम लेना, ठीक है। इसी तरह जनाब कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है शक का इजहार करना। आगे बढ़ते हैं। कैरी वेट का मतलब होता है वज़न होना, बात में वज़न होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैरी वेट। आगे बढ़ते हैं। कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है किसी से जवाब तलबी करना। कोई किसी ने काम किया, आप उससे पूछें कि आपने काम क्यों किया, इसकी वजह क्या थी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जनाब कुछ यूँ रहा। कैरी द डे का मतलब होता है फतह हासिल करना, ठीक है, यानी कामयाबी का दिन होना। इसी तरह कैसल्स इनका इन द एयर कहा जाता है हवाई किले तमीर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। कॉक एंड बुल स्टोरी कहा जाता है झूठी कहानी को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू बहाना, यानी तस्वीर बिला वजह, यानी वो बात जिस पे अपनी बात को साबित करने के लिए आंसू बहाना शुरू कर देना। कास्ट असलर अपॉन का मतलब होता है नाम दागदार करना, फैमिली वगैरह का, कि वालदेन तो बड़े अच्छे थे लेकिन इसने अपने वालदेन का नाम दागदार कर दिया। डार्क हाउस कहा जाता है छुपा रुस्तम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड इन स्मोक, बेकार जाना, कोई भी काम आप कर रहे थे लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। तो फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फॉर गुड कहा जाता है हमेशा के लिए। क्लियर। इसी तरह गेट विंड ऑफ का मतलब होता है भिनक। वो कहता जी वो सब खाना खा रहे थे उससे छुप के, लेकिन उसे भिनक लग गई, भिनक लग जाना, ठीक है, उसे गेट विंड ऑफ कहा जाता है। इसी तरह गो टू वे ऑफ ऑल फ्लैश, वफात पा जाना। तमाम लोग जो हैं, एवरी वन इन द वर्ल्ड शुड गो टू द वे ऑफ ऑल फ्लैश, हर किसी को जाना है, ठीक है, हर किसी को जाना चाहिए। चाहिए क्या मतलब जाना ही है, जाना है, ठीक है, वफात पा जाना उसे कहा जाता है। अच्छा, हैंड एंड ग्लव, इसे अमूमन इसके लिए बोला जाता है शीरो शकर। शीरो शकर मतलब साथ साथ, यानी वो हमेशा जो है ना वो साथ साथ ही रहते हैं ये दोस्त। हार्ड एंड फास्ट कहते हैं बताए गए कवानीन, जो पक्के पक्के हैं उनके खिलाफ आप जा नहीं सकते, जो वो कह दिया गया आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह होल्ड वाटर का मतलब होता है बात में वजन होना, हिज आर्ग्यूमेंट्स होल्ड वाटर। इसी तरह ह्यू एंड क्राई शोरो गुगा का को कहा जाता है। इसी तरह जनाब हम इनाफिक्स कहते हैं मुसीबत में होना। क्लियर। इसी तरह जनाब कोल्ड ब्लड कहते हैं रंजिश या दुश्मनी को। कीप एंड आई ऑन का मतलब होता है नज़र रखना। क्लियर। इसी तरह जनाब कीप समवन्स एट आर्म लेंथ, किसी को दूर रखना, खुद से दूर रखना, परे रखना, जनाब पड़े रहो हमसे। इसी तरह कीप अपेरेंस, वज़ाकता, यानी रख रखाव रखना, जिसे मुमूल वर्ड बोला जाता है, ठीक है। किथ एंड किन कहा जाता है रिश्तेदार। आगे है जनाब लाफिंग स्टॉक, हंसी का एक, यानी हंसी वाला जो शख्स होता है उसे हम कहते हैं लाफिंग स्टॉक, ही इज़ अ लाफिंग स्टॉक। लेम एक्सक्यूज कहते हैं झूठे बहाने। क्लियर। इसी तरह जनाब लिक द डस्ट का मतलब होता है मुंह की खाना, किसी के खिलाफ चाल कर चलना लेकिन चाल उसी के ऊपर पड़ जाना, दिस इज लिक द डस्ट। इसी तरह लाइन शेयर कहा जाता है बड़ा हिस्सा।
किसी चीज़ में बड़ा हिस्सा मिल जाना। मेडन स्पीच कहते हैं सबसे पहले की गई तकरीर, यानी किसी शख्स ने पहले नहीं की थी, पहली दफ़ा ही तकरीर की और कमाल हो गया। इसी तरह जनाब मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी बात थी और उसको घुमा कर इतना जो है ना मुसीबत बना दी कि वो राई का पहाड़ ही कहलाता है ना। इसी तरह जनाब मेक बोथ हैंड्स मीट कहा जाता है बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, ठीक है। इसी तरह जनाब मेक वंस मार्क, नाम बनाना, दुनिया में अपना नाम कायम करना, मेक वंस मार्क होता है। इसी तरह निप इन द बड, निप जैसे मैंने एसेस के अंदर भी डिस्कस करता रहता हूँ, निप इन द बड कहा कहते हैं जड़ से ख़त्म करना किसी चीज़ को। इसी तरह ऑफ एंड ऑन कहा जाता है कभी कभार को, ठीक है। इसी तरह ऑन द ईव ऑफ, के मौका पर। क्लियर है जनाब, डन है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ यूं रहा, ऑन द होल कहते हैं मजमूई तौर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। वंस इन अ ब्लू मून कहा जाता है शाज़ो नादर, यानी जो कभी कभार ही आए उसे शाज़ो नादर बोला जाता है। आउट एंड आउट कहा जाता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है मुकम्मल तौर पर, ज़्यादातर इसे नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरह पार्ट एंड पार्सल कहा जाता है हिस्सा किसी चीज़ का। इसी तरह प्लेट्रॉन का मतलब होता है ऐसा तालिब इल्म जो बिना बताए छुट्टी कर ले स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से, उसे हम प्ले ट्रॉन्ट कहते हैं। ही इज़ प्लेइंग ट्रॉन्ट इन द स्कूल, ही शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। पॉकेट इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती कर देना, ठीक है। इसी तरह जनाब पॉइजन वंस ईयर, कान भरना, नेगेटिवली कान भरे जाते हैं ना किसी के खिलाफ। तो रेनी डे कहते हैं मुश्किल वक्त, वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डे। इसी तरह जनाब रेड डेटल डे कहा जाता है कामयाबी का दिन, खुशी का दिन, खुशी का भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। इसी तरह जनाब रेड टेप कहते हैं दफ्तरी तवालत, जानबूझकर एक काम ना करना हो, उसे लंबा करना हो तो उसे रेड टेप लगा दी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड दफ्तरी तवालत। रॉयल रोड कहते हैं आसान रास्ता, क्लियर। आगे बढ़ते हैं रन शॉर्ट, रन शॉर्ट कहा जाता है कमी होना किसी चीज़ की। इसी तरह जनाब सेट अ गुड एग्जाम्पल, अच्छी मिसाल कायम करना, ठीक है। इसी तरह जनाब सेट टू वर्क, काम पर लग जाना। आगे बढ़ते हैं शो द वाइट फीदर, शो द वाइट फीदर होता है अमन का इशारा देना, जनाब हम अमन चाहते हैं। इसी तरह स्मॉल टॉक कहते हैं हल्की फुल्की गुफ्तगू को, ठीक है। इसी तरह जनाब सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं किसी के बारे में नरम गोशा होना, उसे सॉफ्ट कॉर्नर बोला जाता है। इसी तरह स्क्वायर एंड मील कहा जाता है पेट भर के खाना खाना, उसे स्क्वायर मील बोलते हैं, स्क्वायर एंड मील। स्टॉप शॉर्ट कमी होना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं टेक अ फैंसी टू, नज़र दौड़ाना, ख्याल करना, दोनों मीनिंग में आ सकता है टेक अ फैंसी टू। इसी तरह जनाब टेक इन टू अकाउंट का मतलब यही होता है जवाब तलबी। आगे बढ़ते हैं टेक टू हर्ट, दिल पर बात ले लेना कि ये जो उसने बात की है ये तो बहुत गलत थी। टॉक शॉप वही सिंपल हल्की फुल्की गुफ्तगू। द लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी दिन का, उसे लास्ट स्ट्रॉ बोला जाता। थ्रो लाइट ऑन, किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालना या रोशनी डालना, जो बात कही गई है वो क्या है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन वही बार बार। आगे बढ़ते हैं टू बैकअप, वादे से, हाँ ये नहीं, ये जो टू बैकअप है इसका मतलब होता है साथ देना। ही इज बैकिंग मी अप इन दिस मैटर। टू बी ऑल ईयर्स,
तवज्जा से सुनना। ये याद रखिएगा, पीछे हमने बैकअप पढ़ा था, वादे से मुकर जाना। तो एक होता है किसी को बैकअप करना, तो इसका मतलब होता है साथ देना। इसी तरह टू बी एट होम इन, माहिर होना, उसे होम इन बोला जाता है। इसी तरह जहाँ टू बी कॉट नैपिंग, कॉट नैपिंग, रंगे हाथों, यानी क्या कि जो चोर थे वो पकड़े गए, उस वक्त वो तैयार भी नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, उसे हम कहते हैं रंगे हाथों। इनाफिक्स कहते हैं उलझन में होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी इन समवन्स गुड बुक, अच्छे नाम से किसी की नज़रों में होना। यानी वो कहता है जनाब ये तो कुछ कर ही नहीं सकता बुरा जी, ये तो बहुत अच्छा है। टू बी सिक ऑफ, उकता जाना, उसे सिक ऑफ बोला जाता है। इसी तरह जनाब बियर आउट, बर्दाश्त करना। कैरी द डे, फतह हासिल करना। ठीक है, इसी तरह लास्ट वन है की बॉडी एंड सोल टुगेदर, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। क्लियर है बेटा? ये हमारे हैं वो कॉमनली 100 इडियम्स जिनको हम अपनी राइटिंग के अंदर और वाइल स्पीकिंग हम यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इडियम्स आप अच्छे तरीके से याद करेंगे और इन्हें अपनी राइटिंग और अपनी स्पीकिंग का हिस्सा बनाएंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।